व्हाट इज डिटर्मिनेंट? स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या होता है? हमारे पास एक ऐसी स्केलर वैल्यू होती है, एक ऐसा रियल नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ असाइन होता है। हर मैट्रिक्स के साथ नहीं, लेकिन काफ़ी सारे मैट्रिसेस के साथ एक यूनिक वैल्यू रियल नंबर्स की सूरत में या कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में असाइन होती है। तो उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मैनी ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटेड टू सम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सारे मैट्रिसेस, यहाँ मैंने ऑल मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ नहीं किया। ऑल मैट्रिसेस का वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो भी होता है। तो मैनी ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटेड टू सम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है या तो वो रियल नंबर हो सकता है अगर वो रियल मैट्रिक्स है, और अगर वो कम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जैसा कि एक्सरसाइज 2.3 में बहुत सारे मैट्रिसेस का आएगा। सच स्केलर वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। उस स्केलर वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। नोटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स जिसका हम नाम असाइन कर देते हैं ए, उसका जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो या तो इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाएगा या उसे हम शॉर्ट फॉर्म में डेट ऑफ ए लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसका सिंबल है। आप इसको सी नोटेशन भी कह सकते हैं, इसका सिंबल भी कह सकते हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, मेथड्स टू फाइंड डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को कितने मेथड से फाइंड किया जा सकता है। देयर आर सो मैनी मेथड्स टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, सम ऑफ आर एज फॉलो। बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और उसके अंदर हम एडवांस लेवल पे बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए। तो उसमें सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो है वो एक्सपेंशन बाय माइनर्स है। अब माइनर्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। इसी तरह दूसरा मेथड है LU डिकम्पोजिशन, यानी जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और इस मेथड को चोलिस्की मेथड भी कहा जाता है। ये एडवांस लेवल का मेथड है, ये भी आपको इस लेवल पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके बाद है सरूस रूल। सरूस रूल स्टूडेंट एक आसान मेथड है, लेकिन ये ओनली स्पेसिफाई है कि ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए है। तो ये भी इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज में कवर करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स को फैक्टर बाय एक्सपेंशन। को फैक्टर्स की एक्सपेंशन के मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 में आप ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद है मैट्रिक्स ट्रेस, ये भी एक एडवांस लेवल मेथड है। देन केले हैमिल्टन टेबल थ्योरम और लेबनीज फार्मूला, और उसके बाद मेथड्स डिटर्मिनेंट बाय परमुटेशन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसमें से कुछ एडवांस हैं और कुछ आपके लेवल के हैं। तो इंशाल्लाह जो पार्ट 1 में है एक्सपेंशन बाय माइनर्स, पार्ट 2 में है 3 में है सरूस रूल, और पार्ट 4 में है को फैक्टर एक्सपेंशन। ये 3 मेथड्स आप इंशाल्लाह 2.3 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन और उसके मेथड्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 की तरफ।